जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं आपको झाड़ू से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। और अभी जो लक्ष्मी जी का दिन दीपावली आ रही है, उसमें आप झाड़ू के इन टोटकों से घर में सुख, समृद्धि, वैभव प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी जी और दरिद्रता ये दो सगी बहनें हैं। और लक्ष्मी जी का वास पीपल में होता है और दरिद्रता का वास पीपल में एक दिन होता है। 7 दिन लक्ष्मी जी का और 8वां दिन पीपल का होता है, और वो दिन होता है रविवार। इसलिए हम लोग रविवार को पीपल पे जल नहीं चढ़ाते हैं। न हमें पीपल का स्पर्श करना चाहिए रविवार को, और न ही जल चढ़ाना चाहिए। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें, और झाड़ू पर हर किसी की निगाह भी नहीं आनी चाहिए, बाहर के लोगों की। झाड़ू कभी टूटी फूटी घर में ना हो। झाड़ू निकालने के बाद उसे ससम्मान रखें, ऊपर से फेंके नहीं। और जो हाथ से अपन झाड़ू पकड़ते हैं, मतलब जो हाथ झाड़ू का पकड़ने का होता है, वो झाड़ू का मुंह होता है। इसलिए झाड़ू को कभी उल्टी भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू रखने की सबसे अच्छी दिशा है पश्चिम दिशा, और ईशान कोण में कभी झाड़ू नहीं रखें। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और जब झाड़ू टूट जाए जब उसे फेंके नहीं, उसे उचित स्थान पर रखें या उसे ज़मीन में गाड़ दें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और दिवाली के दिन या दिवाली के एक दिन पहले, धनतेरस को 2 दिन पहले, 2 झाड़ू आप बाजार से खरीद कर लाएं। एक झाड़ू महालक्ष्मी जी के मंदिर में चढ़ाएं। अगर दोनों चढ़ा दे तो बहुत अच्छी बात है। और दिवाली के बाद पुजारी को दक्षिणा देकर एक झाड़ू उनसे अवश्य लेकर आएं। इससे आपके घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होगा। 3 दिन लक्ष्मी जी के वहाँ आपकी झाड़ू रखी रहेगी। चौथे 5वें दिन आप उनको लेकर आओगे, और फिर आप देखना आपका पूरा साल कितना बढ़िया गुजरता है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और वैभवशाली देने वाली माता है। बस आप उसको पुकारने की देर है। नई झाड़ू हमेशा शनिवार को लाएं, और झाड़ू हमेशा शनिवार के दिन ही निकालने की कोशिश करें। शनिवार से निकालने की कोशिश करें नई झाड़ू से। और एक बात और विशेष ध्यान देने की, लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाएं, और गलती से अगर पैर लग गया हो तो उसे आप प्रणाम कर कर माफ़ी मांगें। मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि झाड़ू को कभी गीली ना रखें। गीली झाड़ू भी घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष पैदा करती है, क्योंकि वो गीली होने के बाद धीरे धीरे गलने लगती है। जैसे जैसे आपकी झाड़ू गलेगी या जैसे जैसे आपकी झाड़ू सड़ेगी, आपकी पैसे की, धन संपदा की स्थिति भी वैसे वैसे गलती जाएगी। किसी न किसी कारणवश पैसा निकल जाएगा, पैसा डूब जाएगा, पैसा कोई आदमी आपका रिटर्न नहीं देगा। इसलिए इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको। घर का जो मेन गेट होता है, मेन गेट के पास में एक छोटी सी झाड़ू जरूर रखें।
उसमें लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हमेशा बना रहेगा। झाड़ू छोटी हो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि घर से कोई व्यक्ति अगर बाहर गया है, स्वाभाविक है, अगर आप बाहर जा रहे हो, अपने शहर से बाहर हो या काम पे जा रहे हो या अपने व्यापार के लिए जा रहे हो, तो तुरंत घर का सदस्य बाहर निकले उसके बाद झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। इससे भी आपके घर के पारिवारिक सदस्यों को असफलता मिलती है। झाड़ू के बारे में लोगों को ज्ञात तो बहुत है, लेकिन सब अपने अपने कारणों से इन चीज़ों को भूल चुके हैं। अभी मैंने आपको इतनी सारी जानकारियाँ दी है झाड़ू के बारे में, और झाड़ू का अगर आप एक नियत स्थान बना के रखें, मतलब एक उसके लिए विशेष स्थान बनाएं और उसे ससम्मान रखें, तो मैं गारंटी से कहता हूँ माँ लक्ष्मी जी की आप पर कृपा बहुत बरसेगी। दिवाली का त्यौहार है। अब दिवाली से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको लेकर आऊँगा, लक्ष्मी पूजन और लक्ष्मी पूजन के नियम। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री कृष्णा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना और मुझे आज्ञा दें।